जब आप देते और बिखेरते हो तो स्वर्गीय दरवाजों को आप खोलते हो। और ये बहुत बड़ा काम है। परमेश्वर ने स्वर्ग खोलने का अधिकार स्वर्गदूतों को नहीं दिया, बड़े पैसे वालों को नहीं दिया, बड़े बड़े लोग बिजनेसमैन और डिग्री वालों को नहीं दिया। परमेश्वर ने ये काम उनको दिया है जो परमेश्वर को देना जानते हैं ईमानदारी से। और कितना भाग, कितना भाग। निकालो मलाकी उसका 3 अध्याय 10 पद। मलाकी नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय। आपके देने के द्वारा, आपके बिखेरने के द्वारा, प्रभु के राज्य में बोने के द्वारा आप जो है अपने कमिटमेंट में खरे उतरते हो। तो देखो आप क्या खोलते हो। क्या लिखा है, पढ़े मलाकी 3:10। सारे दशमांश भंडार में ले सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, और सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश की झरोखे तुम्हारे सब लिए लोग बोलो, खोलकर, मुझे देकर परखो मुझे देकर कि मैं परखो, आकाश के झरोखे कि मैं आकाश के तुम्हारे लिए खोलता हूं कि झरोखे नहीं। तुम्हारे लिए खोलता हूं। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर को देने के द्वारा आप क्या करते हो, स्वर्ग के दरवाजों को क्या करते हो, ओपन करते हो, खोलते हो देने के द्वारा। और बाइबल में कहीं लिखा क्या, मैंने शायद नहीं पढ़ा, आप लोग पढ़े होंगे ज्यादा, कहीं लिखा क्या ऐसा? बाइबल में लिखा, दे अपना दशवांश और अपने स्वर्गीय दरवाजों को खोल ले, और तुझे जो चाहिए है वो तू क्या कर ले, पा ले, प्राप्त कर। हालेलुया। अभी पिछले दिनों में YouTube में सुन रहा था, और आज वही घटना को मेरी पत्नी भी मुझे बता रही थी कि प्रभु के दास जो पास्टर अपोस्टल अंकुर निरोला सर है, उनका चर्च बिल्डिंग बनाया जा रहा था। और चर्च बिल्डिंग जब बनाई जा रही थी तो परमेश्वर ने उन्हें विदेश में शायद कहीं वो प्रचार करने गए थे, उनको कहा जो कुछ तेरे पास में सब कुछ बो दे, सब कुछ बो दे प्रभु के राज्य के लिए। उन्होंने क्या किया, पूरा जितना अपने पास में था सब कुछ बो दिया, कुछ नहीं बचा उनके पास में। उन्होंने कहा, प्रभु मेरा भवन बन रहा है जहां पर तेरी आराधना होगी, मेरे को बहुत से काम है। प्रभु ने कहा, जितना तेरे पास में है सब कुछ मेरे राज्य के लिए इस दास के जीवन में बो दे। उसने पूरा बो दिया। वो नहीं जानता था कि मेरे लिए क्या मिराकल रखा है। और जब वो विदेश से वापस लौट कर आए तो आज जो भवन उनका बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना, बेस्ट से बेस्ट लोग बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करने लगे। आपके देने के द्वारा परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को खोलता है, याद रखना। हालेलुया। डिवाइन हेल्पर्स को आपके पास भेजता है। कभी नहीं सोची थी कि मेरे देने के द्वारा रूत जो है कि मेरे लिए परमेश्वर नए दरवाजों को खोलेगा। उसने कहा पर जरूर था कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी। लेकिन वो कभी नहीं सोची थी कि मेरे देने के द्वारा, समर्पण के द्वारा, अंगीकार के द्वारा मेरे लिए उत्तम दरवाजा खोलेगा। वही रूत मेरे प्रियो, उसका विवाह बोआज के साथ में होता है। परमेश्वर उसके पास में एक डिवाइन हेल्पर्स भेजता है और उसका नाम बोआज होता है। वही बोआज जो यश्शे का क्या होता है, पिता होता है। वही दाऊद का पिता, यश्शे का जो बेटा होता है वो दाऊद होता है। और दाऊद के घराने में से यीशु मसीह का जन्म होता है। और मेरे प्रियो, वही बोआज और वही जो रूत जो है, परदादी क्या बोलेंगे उसको, यीशु मसीह की वंशावली में गिनी जाती है देने के द्वारा। हालेलुया। आप नहीं जान रहे हो आप क्या कर रहे हो सकता है आज आप बो रहे हो सकता है आज कुछ कर रहे हो प्रभु के लिए। आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद में आपके खानदान, आपकी पीढ़ी में से ऐसा अभिषिक्त निकले जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दे। आप नहीं जानते, देने के द्वारा आप कई पीढ़ियों को ब्लेस करते हो और उनके लिए दरवाजों को क्या करते हो, खोल देते हो। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्रियो, आज जानो इस बात को, जो आपका थैंक्स गिविंग होता है, जो आपको देने का नियत होता है, जो आप बिखेरते हो वो प्रभु के राज्य के लिए, तो मेरे प्रियो याद रखो, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। जब मैं छोटा था, जब मैं गीत गाया करता था, तो एक गीत था, मैं बहुत रोता था उस समय में कि प्रभु मुझे गाना नहीं आता, मुझे बजाना नहीं आता है, लोग हंसते हैं मुझे देखकर, और मैं यही बोलता था और प्रभु के सामने रोता था और जोर जोर से चिल्लाता था कि मेरी आवाज खुले। लोग जब मेरी आवाज को सुनते थे तो बोलते थे ये नहीं गा सकता, साइड हो जाओ, मेरे को निकाल देते थे। और मैं बाहर जाकर रोता था, प्रभु इसने तो मेरी आवाज को सुना ही नहीं, इसने तो मेरे गाने को सुना ही नहीं। और उसके बाद में मेरे को बाहर निकाल दिया और मैं रोता था प्रभु के पास में। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरी आंसुओं को मेरा प्रभु अपनी कुप्पी में रख रहा है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी आवाज को परमेश्वर एक दिन अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। और मैं सिर्फ रोता था, और रोते हुए मैंने अपने 5 साल गुजारे हैं। 5 साल गुजारे मैंने। सब गाते थे, सब पसंद करते थे, लेकिन जो मेरे को पसंद करना चाहिए वो मुझे कभी पसंद नहीं करता था, मुझे बाहर निकाल देता था। और वो समय आया मेरे पे जब परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए मुझे खड़ा किया। उसने कहा कि मैं तुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करूंगा। हालेलुया। और तब मेरे प्रियो, उस समय में एक गीत गाता था मैं, व्यर्थ नहीं जाते हैं आंसू दुआओं में जो बहाते हैं, आशीषों के फूल बनकर खुशियां जीवन में लाते हैं। हालेलुया। आपके आंसुओं को कीमत चुकाता है मेरा प्रभु जब आप उसके साथ में समय गुजारते हैं, उसके सामने रोते हैं। इसलिए आज से प्रभु के सामने बिखेरो, उसको दो, ताकि प्रभु की आशीष आपको मिल सके। आमीन। हालेलुया। आज मुझे नहीं मालूम आप क्या बिखेरने आए हो, मुझे नहीं मालूम आप क्या देने आए हो, लेकिन आपकी भेंट, आपकी चीजों से कहीं ज्यादा परमेश्वर को आपका जीवन चाहिए। वो आपके जीवन को चाहता है, वो आपके हृदय को चाहता है। आज प्रभु से कहना, प्रभु मैं अपने जीवन को तुझे तेरे सामने बिखेरता हूं, ताकि अंश बाई अंश तू मुझे बना, ताकि मैं तैयार हो सकूं। आमीन।